ड्रामा जुड़वां। अब कहानी का असली चेहरा सामने आ रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां चेहरों से नकाब उतरने लगे हैं और रिश्तों के पीछे छिपी खुद गर्जियां नुमायां हो रही हैं। मजहर की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहर की नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन फरीहत निकली, जिसने सिर्फ दौलत की होश में न सिर्फ अपने भाई की खुशियां बर्बाद की बल्कि खून के रिश्ते भी रौंद डाले। फरीहत की खुद गर्जी की अंतहा तो तब हुई जब उसने कासिम, मजहर के बेटे, की जान भी छीन ली, सिर्फ इसलिए कि विरासत की राह में कोई रकावट बाकी न रहे। ऐसी खुद गर्जी जिसमें माँ, बहन, बेटा, शौहर, कोई भी रिश्ता महफूज नहीं रहा। फरीहत ने अपनी हिर्स के लिए अपने शौहर और बच्चों को छोड़ दिया, हालांकि उसका शौहर उसे टूटकर चाहता था। मगर फरीहत ने सब पर जुल्म के झूठे इल्जामात लगाकर खुद को मजलूम जाहिर किया, सिर्फ इसलिए कि मजहर की छांव में रहकर जायदाद पर कब्जा जमाए रखे। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। जहरा और शाजिया की वापसी जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी की एक किरण हो। फरीहत के लिए ये दोनों माँ बेटी एक खतरा बन चुकी हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनकी मौजूदगी में उसकी चालाकियां बेनकाब हो सकती हैं। यही वजह है कि अब वो एक बार फिर साजिशों के जाल बुन रही है। चाहती है कि किसी तरह शाजिया और जहरा को इस घर से निकाल दिया जाए, ताकि वो मजहर को दोबारा अपनी अंगलियों पर निचा सके। मगर मजहर, वो अब खामोश जरूर है लेकिन अंधा नहीं। उसे एहसास हो चुका है कि उसने अपनी बहन पर अंधा एतमाद करके कितनी बड़ी गलती की। वो सच को पहचानने लगा है, मगर अभी लब नहीं खोल रहा। शायद वो चाहता है कि फरहत खुद राह रासत पर आ जाए, मगर फरिश्त, वो तो जैसे जद की मूर्त है। उसे रिश्ते, जज्बात, सच्चाई, किसी चीज से दिलचस्पी नहीं। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, दौलत, दौलत और सिर्फ दौलत। अब सवाल ये है, क्या मजहर अपनी खामोशी तोड़ेगा? क्या शाजिया और जहरा फरहत के मकरवा खेल को बेनकाब कर सकेंगी, या फिर एक बार फिर धोखा जीतेगा और रिश्ता हार जाएगा?